से का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2139 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी 12 पद 16। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। 15वीं पद से हम अनुग्रह से वंचित होने के संबंध में चर्चा करते आ रहे हैं। हमारे बीते सत्र को हम एक प्रश्न के साथ समाप्त किए थे। प्रश्न ये था कि यह बताया गया अनुग्रह से वंचित हो जाना उद्धार से वंचित हो जाने के संबंध में है या नहीं। इस विषय को सही तरीके से समझने के लिए विषय को दो भाग में विभाजित करके समझना होगा। पहला है जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनका अनुग्रह से वंचित हो जाना। दूसरा है उद्धार पाए हुए लोगों का अनुग्रह से वंचित हो जाना। इब्रानी 12 की 15 एवं 16वीं पद प्राथमिक रूप में उन यहूदियों की ओर इशारा कर रही हैं जो वचन की सच्चाइयों को अच्छी तरह जानने के बावजूद भी उद्धार के अनुभव से वंचित रह गए या उद्धार के अनुभव में नहीं पहुंचे। 10 अध्याय की 26 से 29 तक के भागों में निम्न विषय को लेखक और भी स्पष्ट रूप में समझाया। वहां ऐसे लोगों का परिचय लेखक इस प्रकार देता है। वे लोग सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते रहने वाले, अर्थात वे लोग ये बात को जान लिए है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनके पापों के लिए प्रायश्चित मृत्यु सहकर जी उठा है और उन पर विश्वास करने वालों को पाप क्षमा एवं उद्धार मिलते हैं और इस प्रकार उद्धार पाए हुओं को अपने पुराने पापों में फिर जीना नहीं है। इन सारी बातें उनको मालूम है, परंतु इन सभी जानकारी प्राप्त होने के बाद भी मसीहत का हिस्सा होने का दावा करते हुए ये लोग अपने पुराने पापों में रहस्यमय तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। इनमें से कई लोग कई स्थानीय कलीसिया के सदस्य और उस कलीसिया के एक एक्टिव मेंबर हो सकता है, कलीसिया के नेतृत्व में भी रहने वाले हो सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा पाप, धार्मिकता एवं न्याय के विषय में निरुत्तर करने के बावजूद भी पाप से मन फिराने के लिए मन नहीं होने के कारण ये लोग मसीही होने का दावा करते हुए पापों में जीवन बिताते रह रहे होंगे। एक व्यक्ति को पाप, धार्मिकता एवं न्याय के विषय में पवित्र आत्मा निरुत्तर करना हो तो उस व्यक्ति पर परमेश्वर का अनुग्रह अवश्य होना चाहिए। निम्न जानकारी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण प्राप्त होने के बावजूद भी अपने पुराने पापों में एक व्यक्ति जीवन बिताता हो तो इसलिए हो सकता है कि वह उन पर प्रदर्शित किया गया परमेश्वर के अनुग्रह का महत्व समझ नहीं पाया है। संसार से और संसार के सुख सुविधाओं से हमारा अनियंत्रित प्रेम हमें ऐसी अवस्था में अर्थात अनुग्रह से वंचित होने की स्थिति में पहुंचाया जा सकता है। ऐसा इसका सबसे उत्तम एक उदाहरण है। वो अपने भक्त माता पिता की इच्छा के विरोध में पराये स्त्रियों से विवाह करके अपने माता पिता के मन को दुखित कर दिया था। उत्पत्ति अध्याय 26 पद 34 और 35। उन दिनों में पहलौठा होने का पद को एक ईश्वरीय अनुग्रह के रूप में समझे जाते थे, परंतु आत्मिक अनुग्रह से अधिक शरीर की अभिलाषा को महत्व देने के कारण एसाव ने एक बार के मामूली भोजन के लिए उस अनुग्रह को जो उन्हें परमेश्वर से मिली थी तुच्छ जानकर बेच डाला। जब तक उनको ईश्वरीय अनुग्रह का महत्व समझ में आया, उन्हें उसे प्राप्त करने का अवसर भी नष्ट हो गया। मसीह विश्वासी होने का दावा करते हुए सांसारिक सुखों को आत्मिक आशीषों से अधिक महत्व देते हुए जीने वाले लोग इस वचन के अनुसार देखा जाए इसलिए ऐसे करते होंगे कि उनका उद्धार ही नहीं हुआ हो। जो लोग वास्तव में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया उनके लिए परमेश्वर को छोड़कर संसार के पीछे भागना मुश्किल बात है। मेरी आशा है कि पश्चिम एशिया में जो भी घटनाएं हो रही है इस्राएल और फलस्तीन के बीच में आप भी जान रहे होंगे। उन सभी घटनाएं हमें याद दिलाती है कि हम प्रभु के आगमन के बहुत करीब है। ऐसे समय में हमें अपना उद्धार के बारे में सुनिश्चित रहना अनिवार्य है। मसीह होने का दावा करते हुए ऐसा ना हो कि हम में से कोई उद्धार के वास्तविक अनुभव के बिना नष्ट हो जाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।